हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ 2023 भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 जो कि कुल 1468 पदों के लिए है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आयोग ने नए पाठ्यक्रम का ऐलान कर दिया है, नई नोटिस जारी करके जो नया पाठ्यक्रम होगा ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए वो रिलीज कर दिया गया है आयोग द्वारा। 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया गया है, जिसको मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्या पाठ्यक्रम होने वाला है, क्या परीक्षा योजना आपकी हो रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नया पाठ्यक्रम है हमारा, उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स हम फॉलो करें, और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक माइंडसेट भी बनता है। क्योंकि देखिए, हालांकि ये बात सत्य है कि जब आप पेपर देंगे तो पेपर की क्या डिफ़िकल्टी लेवल है इस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। लेकिन एक बात तो है कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर 100 नंबर आपका पेपर है तो कम से कम 80 या 85 के आसपास प्लस ही आप अगर स्कोर करते हैं तो आप मान के चलें कि 100% सिलेक्शन आपका होना ही होना है। तो उसकी रणनीति पे हम जो है खास चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जो है आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मेरे बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक बार आप 2 मिनट का समय ज़रूर दीजिएगा। आइए सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि जो नया पाठ्यक्रम है हमारा, जो नया ग्राम पंचायत अधिकारी का जो नया परीक्षा स्कीम है उसमें क्या खास बातें हैं। देखिए खास बातें क्या हैं, जैसे आपको पता होगा जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, या इससे पहले जो हुआ था 15-16 में ग्राम पंचायत का चाहे वीडियो का, तो वहाँ पे आपसे देखिए हिंदी भी पूछा जाता था, रीजनिंग भी पूछा जाता था। लेकिन नए पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, हिंदी और रीजनिंग को बाय बाय कर दिया है, ठीक है। इनका कहना है कि ऐसा है, पेट हम लेते हैं तो पेट में हम आपसे हिंदी भी पूछ लेते हैं, पेट में हम आपसे रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेट में हम आपसे इतिहास भूगोल भी पूछ लेते हैं। तो जब हम उसमें पूछ लेते हैं तो चीज़ को रिपीट करने की क्या ज़रूरत है, बात भी सही है। तो फिर पेट का मतलब ही क्या हो गया। तो हिंदी रीजनिंग इन्होंने कहा कि अब इसको नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम मुख्य परीक्षा करा रहे हैं। तो जो मुख्य परीक्षा करा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस नौकरी में आप जाना चाहते हैं, जो सर्विस आप करेंगे उसकी जानकारी आपके पास है या नहीं। अब जैसे बेसिकली ग्राम पंचायत अधिकारी, तो ग्राम पंचायत अधिकारी ये गाँवों के विकास, गाँवों में रह कर के काम करेगा। तो ग्राम समाज के बारे में इसको नॉलेज होनी चाहिए। आजकल हर सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सारा डेटा कंप्यूटर पे होता है, सारा डेटा अपलोड भी कंप्यूटर पे होता है, तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब चूंकि वो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के ही किसी गांव में जो है रहेगा, तो अगर वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहेगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की क्या जलवायु है, क्या उद्योग धंधे हैं, क्या व्यवसाय है, क्या कृषि है, मतलब ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो मुख्य परीक्षा में जो पाठ्यक्रम हुआ है, जो नई परीक्षा स्कीम आई है, उसमें क्या किया है, हिंदी रीजनिंग को हटा दिया गया है और इसमें मेन फोकस है ग्राम समाज, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश विशेष। अगर हम देखें कि इसी के साथ एक ऑडिटर की वैकेंसी का भी पाठ्यक्रम रिलीज हुआ था, उसमें भी यही किया है, कंप्यूटर उत्तर प्रदेश विशेष उसमें ऐड है, बस ग्राम समाज की जगह उसमें उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो जो पैटर्न है वो यही बताता है कि आगे जो और भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सचेत हो जाएं, ठीक है। कि अब आपसे जो मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर पे खासा जोर रहेगा आयोग का, उत्तर प्रदेश स्पेशल पे खासा जोर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में भी जो ऑप्शनल होता था उसमें उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो वैकेंसी आप देंगे, जो जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब अगर हम इसको एनालिसिस करें तो देखिए, ग्राम समाज जो 100 नंबर का पेपर होना है, मतलब 100 क्वेश्चन आएगा 2 घंटे में, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 65 क्वेश्चन यानी 65 क्वेश्चन रहेंगे और 65 नंबर के। तो 65 नंबर के 65 क्वेश्चन आपको केवल ग्राम समाज से देखने को मिलेंगे। तो अब आप देखिए कि ग्राम समाज वाला जो पोर्शन है वो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि 65 मार्क्स का आपका ग्राम समाज से आना है। उसके अलावा 15 मार्क्स का आपका आना है कंप्यूटर से, और 20 मार्क्स आना है आपका उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ब्रेक डाउन है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्राम समाज, इसको आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसको भी आपको मन लगा के पढ़ना है। अगर आप इन दोनों पे कमांड कर ले गए तो 85
65 + 20 तो 85 नंबर तो यहीं से आपको मिल जाने हैं। तो 85 में अगर आप 70 भी गेन कर ले गए या 75+ गेन कर ले गए तो फिर कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन, इसमें से आप 8-10 क्वेश्चन अगर निकाल ले गए तो 100% आपका चांस है कि आप सिलेक्शन ले के रहेंगे, कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। क्योंकि अब आपको हिंदी या रीजनिंग में समय तो देना नहीं है, बस आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको ग्राम समाज, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश इन चीज़ों पर विशेष फोकस करके चलना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। तो 85+ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राम समाज जो 65 नंबर है उसको कंप्लीट करना है, साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके चलना है, ठीक है। और कंप्यूटर की एक अच्छी तैयारी करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर आपसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पूछेगा, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इजी ही आएगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन क्या है कि जैसे हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं है, इसलिए वो कठिन लगता है। तो उसका एक अलग अलग मॉक टेस्ट देना, कई बार मॉक टेस्ट देना, ठीक है। और अपने आप को उसके तरीके से हैबिचुअल बनाना बहुत ज़रूरी है आपको। तो कैसे इन चीज़ों की आप तैयारी करेंगे जिससे कि 85+ ला पाएँ आप, क्योंकि 3 टॉपिक है, तीनों पढ़ना है, ग्राम समाज भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, उत्तर प्रदेश विशेष भी पढ़ना है। तो देखिए, अगर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए 2 बुक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो परीक्षा वाणी की आती है, एक आती है घटना चक्र की। ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, अपने आप में बेस्ट हैं। आप दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लें, आप चाहें तो परीक्षा वाणी की फॉलो कर लें या घटना चक्र की फॉलो कर लें। तो 2 में से एक बुक आप ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, उसको आप पूरा का पूरा ख़त्म कर लें। उसमें हर एक टॉपिक जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जलवायु हो, मिट्टियाँ हों, या उत्तर प्रदेश के संगीत घराने हों, उत्तर प्रदेश के मतलब मेले उत्सव हों, हर एक टॉपिक उसमें दिया रहेगा। हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से ख़त्म कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आपको परीक्षा वाणी या घटना चक्र दोनों में से एक ही लेनी है, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक बुक आपको फॉलो करनी है। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी 2 बुक मैं आपको बता देता हूँ, एक परीक्षा मंथन की आती है, एक अरिहंत की आती है। ये दोनों बुक ही अपने आप में बेस्ट हैं। दोनों बुक में से एक भी बुक ले लेंगे, बहुत महंगी भी नहीं है, सस्ती ही बुक है। दोनों में से एक को ले लीजिए, चाहे अरिहंत ले लीजिए आप, चाहे परीक्षा मंथन की ले लीजिए, बहुत बेस्ट बुक है। इसमें से आप मान के चलिए कि लगभग 80% क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। मतलब अगर आपने और अच्छे से पढ़ लिया तो वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें और सारी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर आएगा तो कुछ क्वेश्चन उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो करंट से रिलेटेड होगा, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बाकी जो स्टैटिक का पूरा पार्ट है कंप्यूटर का, वो तो आपका इससे कवर हो जाएगा। तो आप परीक्षा मंथन या अरिहंत इन 2 में से एक बुक प्रेफर करिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 65 मार्क्स से देके जाएगा, ग्राम समाज, मैं ये कहूँगा आपसे कि ग्राम समाज के लिए अभी थोड़ा इंतजार करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी डिकोडेड सिलेबस जारी हुआ है, अब उस सिलेबस का अध्ययन होगा, उसके साथ जो टॉपिक दिए हैं आयोग ने, उस टॉपिक के आधार पे किताब छपेगी। क्योंकि जो पहले से किताब छपी है तो उसमें ग्राम समाज को इतना ज़्यादा रोल नहीं दिया गया है, एक नॉर्मल वे में ही उसको डिफाइन किया गया है। अब चूँकि ग्राम समाज पे ही विशेष फोकस है, तो अब उसके लिए स्पेशल बुक आएगी, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा सा ग्राम समाज के लिए अभी वेट कर लीजिए, तब तक आपके पास जो पुराने कंटेंट हो या जो ऑनलाइन उपलब्ध हो या कोई आपके पास मैगजीन हो, उससे आप उन चीज़ों को इकट्ठा करते रहिए। बुक के लिए मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही मार्केट में मान के चलिए कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बुक्स अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनका देख करके कि कौन से बुक में क्या कंटेंट है, किस तरीके से सिलेबस को उन्होंने कवर किया है, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ग्राम समाज के लिए कौन सी बुक आपके लिए लेनी चाहिए। लेकिन अभी कोई भी बुक आप ग्राम समाज के लिए मत लीजिएगा, क्योंकि अभी कोई भी बुक जो आप लेंगे वो पुरानी होगी और उसमें कोई खास आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो नई बुक्स आएंगी, जो नए अपडेट होंगे, तमाम कोचिंग वाले अपनी बुक निकालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप वेट करके ग्राम समाज के लिए लीजिए। बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के लिए आप अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए और ग्राम समाज नेट से थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैं जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड, ग्राम समाज से रिलेटेड क्विज भी डेली डालता रहता हूं अपने कम्युनिटी में। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किए हैं तो डेली आपको 8-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल समय नहीं है, सिलेबस आ चुका है और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर-दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी आपको करनी है। और एक बात आपसे बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और दोस्तों सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग वाली कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, कट ऑफ के लिए अगर आप परेशान हैं तो मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है। तो मैं आपके पास फिर से आता हूँ, जैसे ही शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आती है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।